ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही। और सारे जो अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो मिडल ईस्ट यानी कि से निकल के वो चीन जा पहुंचे हैं। मजे की बात यह, यूरोप और अमेरिका में मस्जिदें बन सकती हैं तो मदीना में सैलमा बनने से कोई बुरी बात नहीं। ये तो उनका राइट है कि वो जो चाहें देखें, जो चाहे करें। इंसान को अल्लाह पाक ने दिया। वो वैसे जब फौज की बात आती है तो बहुत सारे अरब ममालिक कहते हैं जी पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है, ये है, न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेटरम है, पटरम है। हो गया अपनी पे, हम कहते हैं वो लानत पे जो पाकिस्तान या मुल्क है। देखे कभी कोई मुल्क किसी को नहीं देता, इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, हमने इसे क्या। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूँ। तो आज फिर बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया की। तो दोस्तों, सऊदी ने पाकिस्तान को फिर से 2 चमाट मार दिए और बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बोला था कि एक रिफाइनरी लगाएंगे हम, जो साफ़ करेगी, जैसे अपने इंडियन ऑयल है और ये हैं अनदर कंपनी, ऑयल कंपनियाँ। इसी तरह से सऊदी ने पाकिस्तान में बोला था कि एक रिफाइनरी लगाएंगे और जो वहाँ पे प्लांट में कच्चा तेल को साफ़ किया जाएगा। तो इसी के साथ अब जो वहाँ की कंपनी थी उसने बोल दिया कि हम पाकिस्तान में कोई रिफाइनरी नहीं लगाने वाले, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियाँ वो सब घाटे में जा रही हैं, तो हम अपना पैसा डुबाने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हलचल है। और दूसरी तरफ सऊदी और कतर और ये और देश हैं जो इंडोनेशिया, नाइजीरिया और ये सब देश गए हैं चाइना। और जो मान लो OIC है, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे कंट्री मिलके चाइना गए हैं हमास और फ़िलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेके। तो वहाँ पे भी पाकिस्तान को नहीं पूछा गया, वो सब चले गए, जबकि पाकिस्तान को इस बारे में हालात भी नहीं पूछे गए। दूसरी तरफ एक और पाकिस्तानियों को काफ़ी आग लगी हुई है। एक और न्यूज़ है सऊदी से ही। सऊदी अरब के जो मक्का मदीना शहर है, जिसको जहाँ से इस्लाम का गढ़ माना जाता है, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ, उसी को लेके, तो उसी के ऊपर मक्का मदीना के अंदर एक सिनेमा बनाया जा रहा है, जिसमें कई सकती हैं तो मदीना में सैलमा बनने से कोई बुरी बात नहीं। ये तो उनका राइट है कि वो जो चाहें देखें, जो चाहे करें। इंसान को अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, अकल दी हुई है, वो बुराई की तरफ जाए या अच्छाई की तरफ, इसमें सैलमा का कोई गुनाह नहीं है। बहुत खूबसूरत आपने बात की कि अगर इंडिया और अमेरिका में मस्जिदें हो सकती हैं तो वहाँ पर क्लब या ये चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की साइड, तो ये कहते हैं हम इस चीज को मानते नहीं। और पहली बात ये मानते नहीं, दूसरी बात ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हो रहा है तो अरब जो है वो इयाश है। नहीं, बेसिकली पाकिस्तानी कौम तो जुनूनी और जज्बाती कौम है। हमारा क्या है, हमने किया क्या है आज तक, तरक्की की किसमें? अरब आगे भी तो जा रहे हैं, इंडिया आगे चला गया है, हर बंदे का राइट है। और अगर हिंदू उधर बसते हैं तो क्या उनको मंजर नहीं होने चाहिए? फिर आपकी मस्जिदें भी गिरा देनी चाहिए अमेरिका यूरोप में, फिर आपका भी राइट छीन लेना चाहिए। ये तो आज़ादी है, मजहबी आज़ादी हर बंदे को होनी चाहिए। जहाँ तक सिनेमा की बात रही, उसके साथ तो उन्होंने ड्राइविंग के लिए भी औरतों को दे दिया है राइट कि आप ड्राइविंग करें। तो अगर फीमेल, तो सऊदियों के पहले ही अरब कंट्रीज जितने भी हैं उनके कोई ऐसा इतने अच्छे इकदाम नहीं है। वो सिर्फ कहने को मुसलमान है, बाकी सब कुछ वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक ही हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें सारी हो रही हैं और अब एक्सपेंड होती जाएंगी मज़ीद फर्दर। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए और कुछ भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपने पाकिस्तान में भी देख लें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कोई ऐसी पाकिस्तान में इस्लामी चीज़ नहीं है। आप जिस मर्जी चीज़ से देख लें, सूद, शराब, सब कुछ हो रहा है, लेकिन छुप के हो रहा है। फिर जब पाकिस्तान में इस्लामी चीज़ नहीं है तो फिर हम किसी और मुल्क में, मदीना में, सऊदीया में, दोहा में, दुबई में हम किसी पे एतराज़ क्यों लगाएं? सबसे पहले मेरा एक सजेशन ये है कि अपने मुल्क को सही कर लें, फिर हम मदीना भी चले जाएंगे और मक्के भी देख लेंगे। सर, आपने कहा यूरोप कंट्रीज की वो सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वजूहात है कि कहने को हमारा दीन इस्लाम वहाँ से निकला? ऐसे भी हैं, बिल्कुल सही।
नेगेटिव दिखाएंगे ना। पॉजिटिव की अगर बात करें तो वहाँ पर एजीपी अब्दुल कलाम, जिन्होंने उन्हें मिसाइल बना कर दिया, एटम बम बना कर दिया, उन्होंने उन्हें अपना प्रेसिडेंट बना दिया। तो अब हमने देखें क्या अब अभी तक हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कोई नॉन मुस्लिम हमारा ना आर्मी चीफ बन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता। तो राइट्स तो वो हमसे ज़्यादा नहीं दे रहे क्या? अगर कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, नॉन मुस्लिम फिर एमपीए क्यों बनाते हैं? ये एमएनए क्यों बनाते हैं? यहाँ पर कई सिख कम्युनिटी है जो सरकारी गवर्नमेंट सीटों पे बैठी हुई है। क्यों बैठी है? आप उनसे जाके अगर आप पूछ लेंगे ना, ननकाना साहब चले जाएँ, बड़ी है ज़्यादातर, आज सिंध में चले जाएँ, उनसे आप पूछेंगे ना हिंदुओं से, वो पाकिस्तान का बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो यहाँ की, वो कह रहे हैं ये हमारा मुल्क है, हमारी पहचान इससे है। बिल्कुल सही बात है, मुल्क होनी चाहिए, ठीक है, पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कहेंगे ये हमारी पहचान है, हमारा मुल्क है। तो हम खुद मुस्लिम हो गए अपनी, हम कहते हैं वो लानत पे जो पाकिस्तान या मुल्क है। देखे, कभी कोई मुल्क किसी को नहीं देता, इस मुल्क ने हमें नाम दिया है, हमने इसे क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये हमने इसे क्या दिया? हमने दिया है खुद झूठ, करप्शन, हर चीज़। हम कहते जी 25 करोड़ की आबादी में से टोटल 10 या 12 लाख है जो टैक्स देता है, और उस टैक्स के ऊपर ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, फिर हम कौन होते हैं उंगली उठाने वाले? बिल्कुल सही बात है सर। अगर हम अपनी जीडीपी का कुल जितना भी अगर ही नहीं जा रहा, हमसे बात ही नहीं की जा रही, और सारे जो अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिडल ईस्ट यानी कि से निकल के वो चीन जा पहुंचे हैं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया, तमाम अरब ममालिक ने। सऊदी अरेबिया लीडर है, मान लिया, जॉर्डन है, ठीक है जी, इजिप्ट नेबरिंग कंट्री, ओके हो गया, कतर इंपॉर्टेंट है, हमास वहाँ बैठी हुई है, टर्की को भी आप ले लें, खित्ते का है जी, चलो, लेकिन मैं टर्की को भी नहीं मानता। ये टर्की, इंडोनेशिया और नाइजीरिया, आप अगर इनके मैप्स देखें तो यू विल सी वेयर डू दिस कंट्री स्टैंड। ये है मैप, इंडोनेशिया देखें कहाँ, ये इस खित्ते में अंदर इंडोनेशिया का क्या ताल्लुक है इस खित्ते में? आप नाइजीरिया को देखें, नाइजीरिया कहाँ है? जो गल्फ ऑफ गिनी से आप उठें, गल्फ ऑफ गिनी से आप उठें, नाइजीरिया कहाँ पे है? ठीक है जनाब, कहाँ कैमरून इसका साथी है, गाना जो इसका नेबरिंग कंट्री है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वहाँ पे? ठीक है, ये एक मिंट मैप है, द नेक्स्ट बूमिंग इकोनॉमीज इन्हें कहते हैं, मैक्सिको, नाइजीरिया, टर्की, इंडोनेशिया, और इस हवाले से ये चलो ठीक है। लेकिन द पॉइंट अराइजेस हियर कि उन्होंने टर्की को उठाया है, वहाँ से ले गए इंडोनेशिया को साथ, और साथ वो जनाब चले गए नाइजीरिया को लेके, और अरब ममालिक पाकिस्तान को बाईपास कर गए। अरब ममालिक, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, कि अरब ममालिक किस तरह पाकिस्तान को बाईपास कर गए हैं। एक किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी नालायकियां हैं। हमने ओआईसी का इस तरह इस्तेमाल किया, एक बात, और दूसरी बात ये है, और हम अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते रहे कि जी हमने कश्मीर के लिए उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि असां दी मेजी कट छड़ी। आप तो ओआईसी हमारा थ्रेट भी नहीं लेती, खतरा हम भी कहें ना। हमारे मुल्क में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, अरबियों ने, सऊदीज ने पूछना मुनासिब ही नहीं समझा यार पाकिस्तान को साथ लेके जाएं और चाइना जाके बात करें। क्या पाकिस्तान जो है वो, वैसे जब फौज की बात आती है तो बहुत सारे अरब ममालिक कहते हैं जी पाकिस्तान की फौज बड़ी तगड़ी है, ये है, न्यूक्लियर वेपन्स है,